बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को अगेन वेलकम करता हूँ टू सुपीरियर कॉलेजेस हेड ऑफिस अंडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तमाम के तमाम सुने होंगे। उम्मीद है कि आप तमाम लेक्चर्स को समझे होंगे और अपनी किताब से आप लोगों ने प्रिपरेशन करने की कोशिश की होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेकंड चैप्टर हम किताब से देख रहे हैं और जो अब तक टॉपिक्स हम वाइंड अप कर चुके हुए हैं उनकी डिटेल भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो दीज आर द कवर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। हमने सबसे पहले काइंड्स ऑफ कंपनीज की बात की थी, फिर हमने पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस देखा था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी की बारे में बात की थी जिसमें मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात की थी। फिर आप लोग जानते हैं कि टॉपिक नंबर 4 में हमने कैपिटल फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात की है, जिससे हमने फर्दर 2 लेक्चर्स में डिवाइड करके हमने सारी डिस्कशन की थी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने शेयर्स और उसकी टाइप्स के बारे में बात की थी और सेकंड लेक्चर में मैंने डिवेंचर्स की टाइप्स और सेविंग के बारे में बात की थी। All these topics are related to chapter number 6 of your book Principles of Commerce. Dear students, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 5 में कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। मैं ये समझ सकता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था और प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुना था, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इजी होगा और बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है जिसमें हम बात अपनी खत्म करेंगे। शेयर होल्डर्स आप बिल्कुल जानते हैं कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को हम शेयर होल्डर कहते हैं, जबकि कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें हम डिबेंचर होल्डर कहते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को लोन देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। मैं इन दोनों को डिफाइन करूंगा। इजीली आप लोग समझ सकते हैं, द पीपल हु प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी बाय परचेजिंग शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। कि जनाब जो लोग कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं by the way of purchasing the shares of the company, they are known as shareholder. ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी का ऑनर, मालिकान होते हैं और उनके अहकामात के मुताबिक ही कंपनी को चलाया जाता है। अगर मैं डिबेंचर होल्डर की बात करूं तो ये भी प्रीवियसली आप जान चुके हैं। जो लोग ये मेरा लेक्चर फर्स्टली अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुन रखे, उन्हें भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि डिबेंचर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं। सो द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगर मैं थोड़ी सी कंपैरेटिवली बात करूं तो डिबेंचर्स जो शेयर होल्डर हैं ऑनर हैं, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स हैं। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है जिसे डिविडेंड बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है जिसे हम इंटरेस्ट ही बोलते हैं। और शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स नहीं करते। यही बातें हम नेक्स्ट स्लाइड में करने जा रहे हैं। मैं शेयर होल्डर को डिफाइन कर चुका, अभी डिबेंचर होल्डर को आप देखिएगा। द पीपल टू whom company issues debentures as a security of loan are called debenture holders। यानी वो लोग जिनके लिए कंपनी लोन की सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर इशू करती है, वो लोग जिनसे लिया हुआ लोन और उस लोन की सिक्योरिटी के लिए कंपनी उन लोगों को डिबेंचर देती है। डिबेंचर जस्ट लाइक द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो दोज पीपल आर नाउन एज डिबेंचर होल्डर्स। ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप इसको अगर देखें तो इसमें मैंने कंपैरिजन किया है। फर्स्ट कॉलम कंपैरिजन में तमाम के तमाम हेडिंग्स आ रही हैं, सेकंड कॉलम शेयर होल्डर्स की बात करेंगे और थर्ड कॉलम में हम डिबेंचर होल्डर्स की बात करेंगे। तो जी पहला स्टेटस क्या है जी इनका? शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स, ओके, और डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट तंजीम की बात कर रहे हैं तो शेयर होल्डर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। और डिबेंचर होल्डर्स क्योंकि क्रेडिटर्स होते हैं, उनका कोई सरोकार नहीं होता कंपनी के मामलात से, तो डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर मैं नंबर 3 पे बात करूं राइट्स की, तो
यस, शेयर होल्डर का ये राइट है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कंपनी से क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, विच इज नाउन एज डिविडेंड। और यानी अगर मैं डिबेंचर होल्डर्स की बात करूं तो डिबेंचर होल्डर्स हैज नो राइट टू रिसीव द डिविडेंड। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ये राइट और यहाँ भी राइट नजर आ रहा है, तो इसको जरा कंपैरेटिवली आप बयान करिएगा कि ये शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, जबकि डिबेंचर होल्डर्स हैज नो राइट टू रिसीव द डिविडेंड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वापस क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज डिविडेंड विच इज पेड बाय द कंपनी, जबकि जो डिबेंचर होल्डर का रिटर्न है वो इंटरेस्ट कहलाता है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव, वेरी नाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें जी, शेयर होल्डर्स चूंकि प्रॉफिट लॉस पे काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट का भी अंदेशा होता है, लॉस का भी अंदेशा होता है, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में शेयर होल्डर्स जो शेयर्स परचेज करते हैं, वो शेयर्स परचेज करना, इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉफिट लॉस जनरेट करना इस्लाम में अलाउड है, जायज है। जबकि डिबेंचर्स पर जनाब फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को इस बात पर काफी एम्फेसिस मैंने किया था कि इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है इन इस्लाम, और इंटरेस्ट के लिए मतलब इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो चूंकि डिबेंचर्स पर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट मिलती है, तो वो जो कि इंटरेस्ट कहलाता है। तो डिबेंचर्स प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, डिबेंचर्स पर इन्वेस्टमेंट करना इस्लाम में उस अलाउबिलिटी नहीं मिलती हमें। नेक्स्ट कह रहा है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिबेंचर होल्डर्स, अच्छा शेयर होल्डर की बात करें पहले, तो शेयर होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनीज लायबिलिटीज, जबकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब अगर आप ये राइट्स एंड पावर्स वाला पॉइंट देखें, तो जो शेयर होल्डर के राइट्स हैं और जो पावर्स हैं वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दर्ज होती हैं, जबकि जो राइट्स और पावर्स हैं डिबेंचर होल्डर्स की, वो डिबेंचर्स पर ही लिखी हुई होती हैं, सो स्टेटेड ऑन द डिबेंचर्स। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है जी, शेयर होल्डर्स कंपनी को कैपिटल देते हैं, फाइनेंस करते हैं, और जो डिबेंचर होल्डर हैं वो कंपनी को लोन देते हैं। रीपेमेंट प्रेफरेंस, हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए, यानी शेयर होल्डर्स को लेस प्रेफर किया जाता है। लेस प्रेफरेंस का मतलब ये है कि कंपनी अपने मुनाफे में से सबसे पहले इंटरेस्ट पे करती है, फर्स्ट प्रेफरेंस देती है डिबेंचर होल्डर्स को, जबकि उसके बाद फिर अगर कुछ बचे तो वो प्रॉफिट की सूरत में शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सेफ्टी, लाजमी बात है कि शेयर होल्डर्स जो है वो लेस सिक्योर हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, सो दे आर मोर सिक्योर। रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, जबकि इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है। बोनस, यस, शेयर होल्डर्स कैन रिसीव द बोनस इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स एंड सो ऑन, जबकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो बोनस की सूरत में किसी किस्म की, किसी और किस्म के डिबेंचर्स या शेयर्स कंपनी से एक्वायर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ बोनस। So this is all about the comparison between the shareholders and debenture holder will be very important question regarding your final exams. Thank you very much. इस लेसन को अच्छे तरीके से सुनिएगा, और जो इसमें क्वेश्चंस रेज होते हैं वो आप अपनी असाइनमेंट में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। उसके बारे में आपको फर्दर इंशाल्लाह इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी। एमसीक्यूज भी बनेंगे, इसी चैप्टर में से ही बनेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड ही बनेंगे। सो बी केयरफुल, आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़कर एमसीक्यूज के आंसर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।